हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। अब ये जो चैप्टर होता है, इसको शुरुआत होने के पहले हम बात करेंगे परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन क्या होता है? कभी सोचे परिवर्तन? आसपास देखते ही होंगे, परिवर्तन देखने को बहुत मिलता है। अभी कोरोना काल के पहले हम लोग ऑनलाइन ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद इतने लोग ऑनलाइन आ गए हैं। ये तो क्या हुआ? परिवर्तन ही हुआ। आज हम साइंस पे चर्चा करेंगे, जो परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे आकार होती है, आकृति होगी, वो बदल जाएगी। लेकिन उस पदार्थ की जो रासायनिक गुण होगा, जो रासायनिक संगठन होगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन की एक बात होती है कि उसमें वो पुनः पदार्थ का निर्माण भी हो जाता है। लेकिन रासायनिक में क्या होता है? उनके गुण चेंज हो जाएंगे, उनके गुण बदल जाएंगे और पुनः पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है? लोहा है। अब इस लोहे में जंग लग रहा है, धीरे धीरे क्या होगा? नष्ट होगा। ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? सोच के बताइए। रासायनिक परिवर्तन होगा। बहुत सही। देखिए ये क्या होता है, ये देख रहे हैं, लोहा जो होता है ये धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। ये जंग जो लगा हुआ है, जिसको आप लोग कहते हैं मूर्छा लगा हुआ है, अब ये मूर्छा लगा हुआ है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इसका क्षरण हो जाएगा। जब ये धीरे धीरे क्षरण हो जाएगा तो ये क्या होगा? पुनः लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हमने अभी बात बताया कि रासायनिक परिवर्तन में पुनः पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। उनके आकार और आकृति भी बदल गए, गुण भी बदल गया। अभी लोहा ठोस में था तो भुरभुरा हो गया, चूर्ण के रूप में हो गए, उसके रासायनिक गुण चेंज हो गए। इनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक दूध है। अब दूध को अगर उबल रहा है, ये भी भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उबल रहा है, गर्म होगा, फिर ठंडा कर सकते हैं, गर्म ठंडा। लेकिन अब देखिए, अब इस फिगर में देखेंगे आप, यहाँ पर दूध है। अब दूध में हल्का सा जावा, मतलब दही डालते हैं, तो 2 दिन के बाद वह दही बन जाएगा। दूध का जमना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध का जमना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूध को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन दूध को क्या करना? दूध को जमाना। दूध का जमना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इतना समझ में आया? और देखिए, नीचे वाला कागज फटा हुआ है, तो कागज का जो फटना होता है, ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि कागज को हम जोड़ सकते हैं, फिर कागज बन जाएगा। लेकिन अब ये वाले फिगर में देखिए, अब इस फिगर में कागज का जल रहा है। अब ये कागज का जलने के बाद क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। अब जब राख हो जाएगा तो क्या होगा? पुनः कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखिए, इसमें देखिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रहा है, ये जल रहा है, और नीचे वाले में देखिए मोमबत्ती पिघल रहा है। मोमबत्ती जलेगा तो रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती पिघलेगा भौतिक परिवर्तन। देखो पिघल रहा है, इसको हम पुनः क्या करते हैं? बना सकते हैं। लेकिन जलने के बाद मोमबत्ती धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। वह क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये मोमबत्ती का पिघलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। वो समझ में आ गया होगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? प्रारंभिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन भौतिक पदार्थ में क्या, भौतिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ का निर्माण होता है। इतना समझ में आया? ठीक, चलिए लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें
केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था कमा आकार एवं भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं परंतु रासायनिक संगठन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे लिख लीजिए, बर्फ का पिघलना कमा दूध का गर्म होना कमा मोमबत्ती का पिघलना आदि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।